स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए क्या राइट है, दिस कीवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिस लिखा है यही एक क्या है, कीवर्ड है। ठीक है, अब इस दिस का क्या वर्क होता है और इसे हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, जरा उसे आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ओके, तो दिस कीवर्ड क्या करता है? दिस कीवर्ड जिस भी आपने एलिमेंट के अंदर, जिस भी HTML एलिमेंट के अंदर आपने माउस इवेंट लगाया होता है, तो वो क्या करता है, माउस इवेंट के जरिए दिस कीवर्ड उसी एलिमेंट को रिटर्न करने का काम करता है। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए कि दिस कीवर्ड क्या करता है। दिस कीवर्ड उन एलिमेंट को रिटर्न करता है जिन एलिमेंट्स के अंदर आपने माउस इवेंट या कोई सा भी इवेंट आपने लगाया हो, उस HTML एलिमेंट को रिटर्न करने का काम कौन करता है, दिस कीवर्ड करता है। ठीक है, इसको जरा हम प्रैक्टिकल जानेंगे तो आप इसे अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने बॉडी में एक बटन टैग को शुरू किया है और इसमें मैंने राइट किया है व्हाट इज़ माई नेम। ठीक है, जिसका कि रिज़ल्ट आपको देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से मिल रहा है। ठीक है, अभी जरा देखिए, मेरे को यहाँ पे एक फंक्शनैलिटी बनानी है कि जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ आ जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं दिस कीवर्ड की मदद से। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो बॉडी मेरी जहाँ पे ख़त्म हो रही है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले स्क्रिप्ट टैग को कुछ इस तरह से ओपन कर लूँगा और यहाँ पे इसे क्लोज कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना होता था, आप इस बटन को सेलेक्ट करने के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर आप इसके अंदर आईडी यूज़ करते थे। ठीक है, तो मैं यहाँ आईडी लगा देता हूँ BTN के नाम से। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊँगा। ठीक है, BTN के नाम से बना लो, जैसे मैं यहाँ BTNN के नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ और इसके अंदर इस वाले बटन को सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। सो यहाँ पे देखिए मैंने इस BTNN वेरिएबल के अंदर अपने इस बटन को स्टोर करके रख लिया है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, इस BTNN पे आप माउस इवेंट लगाओ। ठीक है, जैसे मैं इस पे लगाता हूँ, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ, ठीक है, ऑन क्लिक करूँ, तो क्या होना चाहिए, एक फंक्शन कॉल होना चाहिए। आप उस फंक्शन को कुछ इस तरह से यहाँ पे डेवलप कर लो। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जब इस बटन पे क्लिक हो तो इसमें से व्हाट इज़ माई नेम हट जाना चाहिए और इसकी जगह क्या लिखा हुआ आ जाना चाहिए, मेरा नाम। जैसे कि मेरा नाम अमित कुमार है, तो जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूँ वैसे ही क्या हो, इसी बटन के अंदर से यहाँ पे व्हाट इज़ माई नेम रिमूव हो करके अमित कुमार लिखा हुआ आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको पास देखो एक तरीका ये है कि आप जैसे ही इस बटन पे क्लिक करोगे वैसे ही इस BTNN जो वेरिएबल आप यहाँ देख रहे हो बना हुआ, आप इसको यहाँ पे कुछ इस तरह से राइट करोगे। ठीक है, और आप इसके अंदर से इनर HTML को इस तरह से पास करोगे और इसके अंदर आप राइट कर दोगे क्या, अमित कुमार। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये आपकी जो फंक्शनैलिटी है ये इस तरह से बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब जरा मैं इसे सेव करके आपको रन करके दिखाता हूँ कि सही तरीके से पहले वर्क कर भी रहा है या नहीं। ठीक है, सो देखो मैंने इस पे बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो इसने मेरा नाम शो कर दिया, अमित कुमार। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम दिस का यूज़ कहाँ करेंगे जरा वो समझिए। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ा, जिस बटन पे हम क्लिक कर रहे हैं उसी वेरिएबल को हमें यहाँ पे दोबारा लिखने की ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, मतलब हमने यहाँ BTNN जो वेरिएबल बनाया था इसको हमने दोबारा से यहाँ पे लिख के किसको सेलेक्ट किया, इसी BTNN वेरिएबल को सेलेक्ट किया और फिर उसमें हमने इनर HTML पास कर दिया। ठीक है, लेकिन दिस कीवर्ड के जरिए आप इस BTNN वेरिएबल की जगह पे दिस कीवर्ड का इस तरह से आप यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये दिस कीवर्ड किसे रिटर्न करेगा, ये दिस कीवर्ड उस एलिमेंट को रिटर्न करेगा जिसमें आपने माउस इवेंट लगाया है फंक्शन को कॉल करते वक्त। ठीक है, तो आपको समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो अब दोबारा से सुनिए। दिस कीवर्ड यहाँ पे राइट करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे दिस कीवर्ड राइट करने का मतलब ये है कि फंक्शन को कॉल करते वक्त जिसके ऊपर माउस इवेंट लगा हुआ है वो एलिमेंट कहाँ आ जाएगा, इस दिस वाले वेरिएबल के अंदर या दिस कीवर्ड के अंदर आपका आ जाएगा। ठीक है, मैं अभी देखिए इसे सेव करके रन करता हूँ, देखिएगा आपको कोई भी चेंजेस देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। जैसे ये पहले काम कर रहा था
वैसे ही यहाँ पे आपका काम करेगा। ठीक है, तो देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या रिटर्न आ गया, अमित कुमार आ गया। क्यों आया? क्योंकि इस दिस वेरिएबल के अंदर क्या गया होगा, यही btnn वेरिएबल गया होगा जिस पे हमने क्लिक किया है। तो आई थिंक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि दिस कीवर्ड का हमें यूज़ कैसे करना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम कुछ और वेबसाइट सिक्योरिटी को सीखते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमने वेब पेज बनाया है ये अभी भी आपका अनसिक्योर है। मतलब मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप ये नहीं चाहते कि कोई भी आपके वेब पेज का सोर्स कोड देखे तो आप उसे कैसे बंद करोगे। ठीक है, मतलब आप देखो जब राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो आपको एक ऑप्शन मिलता है व्यू पेज सोर्स का। अगर आप इस पर क्लिक कर देते हो तो क्या होता है, जो भी आपने कोडिंग करी होती है वो सेम टू सेम आपके यूज़र देख पाते हैं। ठीक है, मीन्स अगर आप अपने कोडिंग को सिक्योर करना चाहते हो, आप ये नहीं चाहते कि कोई भी मेरी कोडिंग को देखे, तो आपको क्या करना होगा, पहला काम राइट क्लिक को बंद करना होगा जिससे कि आपका व्यू पेज सोर्स ओपन ना हो पाए। ठीक है, जैसे कि मैं राइट क्लिक करता हूँ इस पर और इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो जैसे जैसे हमने कोड किया था वो सारा का सारा कोड हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इस राइट क्लिक को बंद कर दूँ। तो राइट क्लिक बंद करना तो आपको ऑलरेडी आता है, लेकिन साथ ही साथ देखो यहाँ आपके कीबोर्ड में कुछ ऐसी शॉर्टकट कीज़ हैं जिसके माध्यम से कोई भी यूज़र आपके व्यू पेज सोर्स को देख सकता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्या शॉर्टकट की है यहाँ पे, Ctrl+U। ठीक है, तो अगर मैं अपने कीबोर्ड से Ctrl+U बटन को प्रेस करता हूँ तो देखो तो भी आपका जो सोर्स कोड है वो यहाँ पे दिखने लग रहा है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस पर कोई जब Ctrl+U प्रेस करे तो ये व्यू सोर्स नहीं दिखने पाए। ठीक है, तो जरा सीखते हैं इसको किस तरह से हमें ट्रिगर करना है। ओके, तो आप यहाँ पे आ जाइए स्क्रिप्ट के अंदर और यहाँ पे नीचे आ जाइए। ठीक है, और यहाँ पे आपको सिंपल सी कंडीशंस लगानी है जैसे कि आपको पिछली वीडियो में सिखाया गया था। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट ऑन की डाउन, मीन्स जब भी हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर पूरे HTML के अंदर जब कोई की प्रेस हो तो क्या होना चाहिए, आप उसे कैसे डिफाइन करोगे यहाँ पे फंक्शन के अंदर। ठीक है, कुछ इस तरह से, मतलब जब भी आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जब कोई कीबोर्ड से की प्रेस होगी, मीन्स की डाउन होगी, मतलब बटन आप दबाओगे, तब क्या होना चाहिए उसे आप इस फंक्शन में डिफाइन कर दो। ठीक है, तो अभी हमें फंक्शन के इस पैरामीटर के अंदर हमें क्या रिसीव करना होता है कि जो यूज़र की प्रेस कर रहा है कीबोर्ड से वो की कौन सी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इवेंट को यहाँ पे ले लेता हूँ, मीन्स जो की आनी चाहिए, जो भी यूज़र की यहाँ प्रेस करेगा वो किस में आएगा, इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे किसी भी नाम से वेरिएबल बना लो, तो मैं यहाँ पे ए के नाम से ही वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कंडीशन लगा के चेक करनी है कि क्या यूज़र ने Ctrl+U तो प्रेस नहीं किया। अगर यूज़र ने Ctrl+U प्रेस किया है तो वो रिटर्न फॉल्स हो जाए, मीन्स वो सही तरीके से काम ना करने पाए। तो आइए कंडीशन लगाते हैं, यहाँ पे आप लगाइए कंडीशन। कैसे लगेगी, पहले आप इफ़ को रिटर्न करोगे और ए को यहाँ पे राइट करोगे। ए में क्या आया होगा, जो यूज़र ने क्लिक किया होगा या जो यूज़र ने प्रेस किया होगा। ठीक है, अभी हमें क्या चेक करना है, पहले हमें चेक करना है क्या यूज़र ने कंट्रोल के साथ यू बटन दबाया है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंट्रोल को कैसे यूज़ करोगे, CTRL की। ठीक है, कुछ इस तरह से आप यहाँ क्या लिखोगे, कीवर्ड का यूज़ करोगे कंट्रोल की को पहचानने के लिए, CTRL की। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपने ऐसे लिख दिया A.CTRL की, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यूज़र कंट्रोल की प्रेस करता है तो क्या होना चाहिए। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि यूज़र कंट्रोल के साथ साथ कौन सी की प्रेस करे, यू प्रेस करे, तो क्या होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आप दूसरी कंडीशन को डिफाइन करने के लिए आप यहाँ पे लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज़ कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद आप इस ए के अंदर से, इस इवेंट के अंदर से आप क्या करो, की कोड को निकालो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे की कोड, जो यहाँ पे कीवर्ड है, मैं इसको यहाँ पे राइट करता हूँ। तो ये की कोड कीवर्ड क्या करता है, आपको एक
की का कोड निकाल के देता है। जैसे कि ए का की कोड क्या है, बी का की कोड क्या है, मीन्स नंबर्स की कोड निकाल के देता है, जो कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो यू का जो की कोड होता है वो होता है 85, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैसे मैंने कंडीशन लगाई है, मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाया है कि अगर यूज़र कंट्रोल की प्रेस करता है, साथ ही साथ यूज़र अगर यू प्रेस करता है, ठीक है। यू मैंने कैसे लिखा है यहाँ पे मैंने इस तरह से राइट किया है कि अगर यूज़र ने कंट्रोल राइट किया, मीन्स कंट्रोल प्रेस किया, फिर उसके बाद यूज़र ने अगर 85 वाला की कोड प्रेस किया, मतलब यू अगर प्रेस किया तो क्या होना चाहिए, ठीक है। तो अगर अभी यूज़र कंट्रोल प्लस यू प्रेस करता है तो क्या होता है, अगर यूज़र कंट्रोल प्लस यू प्रेस करता है तो उसको व्यू पेज सोर्स ओपन हो जाता है, लेकिन हमें ओपन नहीं करवाना है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे रिटर्न फॉल्स करना होगा, ठीक है। सो देखिए मैं यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कुछ इस तरह से राइट कर देता हूँ। अब आप इसे सेव कर लीजिए और इसे एक बार रीलोड करके चेक करिए क्या ये वर्क करता है या नहीं, ठीक है। सो देखिए मैंने इसको रीलोड कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल के साथ यू बटन प्रेस करता हूँ। तो देखो मैं कंट्रोल यू प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरा जो व्यू पेज सोर्स है वो ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। सो आई थिंक आप समझ गए कि किस तरह से आप अपने कोड को सिक्योर कर पाओगे। अब जो यहाँ पे देखो एक और शॉर्टकट की है जिसे कि आपको रिटर्न फॉल्स करना होगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप इंस्पेक्ट, आप इस पर अगर क्लिक कर देते हो तो क्या ओपन हो जाएगा। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके ब्राउज़र में जो डेवलपर ऑप्शन होता है वो यहाँ से इनेबल हो जाएगा और यूज़र इसके अंदर भी आपके कोड को देख सकता है और यहाँ तक कि कंसोल में जाके जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को आपकी वेबसाइट पे टेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो आप क्या चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि यूज़र आपके इस डेवलपर ऑप्शन को अपने ब्राउज़र में ओपन ना कर पाए तो आपको क्या करना होगा, पहला काम राइट क्लिक आप बंद कर दोगे, ठीक है। दूसरा काम आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट और आई का जो ये बटन है इस शॉर्टकट की को जब यूज़र प्रेस करे तो रिटर्न क्या हो जाना चाहिए, रिटर्न फॉल्स हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए इसकी भी कोडिंग कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो इसकी कोडिंग कहाँ होगी, जहाँ पे ये डॉक्यूमेंट डॉट ऑन की डाउन है ना, ये वाला जो आप फंक्शन जहाँ आप ख़त्म कर रहे हो, आप इसके बाद यहाँ पे वापस से एक बार स्टार्ट कर लो, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट ऑन की डाउन, ठीक है। कि जब आपके डॉक्यूमेंट में कोई की प्रेस हो तो क्या होना चाहिए, एक फंक्शन चलना चाहिए और इस फंक्शन के पैरामीटर्स के अंदर मैं क्या रिसीव करूँगा, उस की को रिसीव करूँगा जो यूज़र ने प्रेस की होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने ए वेरिएबल के अंदर ही यहाँ पे मैंने की को निकाल लिया है, ठीक है। चाहे ए दे दो चाहे बी दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई सा भी आप यहाँ पे नाम दे सकते हो, ठीक है। बस फिर क्या करना है, आपको इसमें फिर से कंडीशन लगानी है कि क्या यूज़र ने कंट्रोल की प्रेस किया है, ठीक है। अगर यूज़र ने कंट्रोल की प्रेस किया है तो और क्या चेक होना चाहिए, इसके बाद शिफ्ट की, मतलब आपको चेक करना है क्या यूज़र ने कंट्रोल की के साथ साथ क्या शिफ्ट की भी प्रेस किया है। तो उसे कैसे राइट करोगे, बी डॉट शिफ्ट की। बस आपको यहाँ पे ये याद रखना है जो की आप लिखोगे इसमें जो के है इसे आपको कैपिटल रखना है, ओके। और आपको किसे चेक करना है, क्या यूज़र ने आई प्रेस किया है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना पड़ेगा, आई का की कोड निकालना होगा, ओके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गूगल में आ जाइए कुछ इस तरह से और यहाँ पे आप राइट कर लीजिए की कोड, ठीक है, और एंटर कर लीजिए। तो क्या होगा, जो आपकी की कोड वाली जो पहली वेबसाइट होगी वो ओपन हो जाएगी। सो यहाँ पे देखिए की कोड का जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पे आ गया, जो ये पहली वेबसाइट है इसे हमें ओपन करना है, इस पर क्लिक कर लो। तो यहाँ पे देखिए जो वेबसाइट थी की कोड वाली वो चालू हो गई है यहाँ पे। अब मेरे को किसका की कोड जानना है, आई का की कोड जानना है। तो देखो मैं इसमें आई प्रेस करता हूँ कुछ इस तरह से। तो देखो यहाँ पे आई का जो की कोड कितना है, 73 है, ठीक है। तो आ जाइए आप यहाँ पे अपने कोड में और यहाँ पे आप फिर से कंडीशन दे दीजिए लॉजिकल एंड ऑपरेटर दे करके कि क्या यूज़र ने बी डॉट की कोड, ठीक है, क्या यूज़र ने जो बटन प्रेस किया है क्या उसका की कोड किसके बराबर है, 73 के बराबर। यहाँ पे देखो 73 है ना आई का की कोड, तो यहाँ पे आप राइट कर दो 73, ठीक है। तो इतना राइट करने का मतलब क्या हुआ, क्या यूज़र ने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई दबाया है। अगर यूज़र ने कंट्रोल प्लस
शिफ्ट प्लस आई दबाया है तो क्या होना चाहिए, रिटर्न फॉल्स हो जाना चाहिए। मीन्स उससे जो काम सही तरीके से होता था वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या पास कर दोगे, रिटर्न फॉल्स। ठीक है, मैं इसे सेव कर लेता हूँ और ब्राउज़र में रन करके आपको दिखाता हूँ। सो देखो मैंने इसे रिलोड किया और उसके बाद मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट आई। तो यहाँ पे देखो मैंने प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट आई, लेकिन यहाँ पे कुछ भी ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आप इसमें वार्निंग देना चाहते हो, अलर्ट देना चाहते हो, तो आप दे सकते हो। कैसे दोगे अलर्ट, आप इसी में राइट कर दो विंडो डॉट अलर्ट, या फिर आप सिंपल अभी अलर्ट भी राइट कर दोगे तो यहाँ पे ये वर्क करेगा। ठीक है, क्योंकि इसके आगे जो विंडो कीवर्ड है वो ऑटोमेटिकली गूगल क्रोम आपका लगा देगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ इस तरह से राइट कर सकते हो, व्यू सोर्स नॉट अलाउड। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, देखिए मैं सेव करता हूँ और जब मैं कंट्रोल यू प्रेस करूँगा तो पहले अलर्ट आएगा और फिर रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये मेरा ब्राउज़र, इसको मैं एक बार रिलोड कर लेता हूँ और मैं कंट्रोल के साथ यू बटन प्रेस करता हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए हमारा जो demo.html है वो कुछ इस तरह से पूरा का पूरा दिखने लगा है। देखते हैं हमने कहाँ गड़बड़ी कर रखी है। स्टूडेंट्स, आप यहाँ आइए कोड के अंदर और यहाँ पे देखिए ये प्रॉब्लम जो आई है, जो हमारा ये कंट्रोल प्लस यू है, ये ऑलरेडी वर्क करने लग गया। अभी कैसे वर्क कर रहा है जरा उसको समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, डॉक्यूमेंट डॉट ऑन की डाउन और डॉक्यूमेंट डॉट ऑन की डाउन यहाँ पे हमने दो बार अलग अलग फंक्शन कॉल किया है। इस वजह से ही यहाँ पे जो हमारा कंट्रोल की है और कंट्रोल यू है ये वर्क करने लग गया है। ठीक है, लेकिन आप अगर इस पूरे कोड को कंट्रोल एक्स से कभी कट कर दोगे, ठीक है, और अब मैं इसे सेव करता हूँ और रन करता हूँ तो देखिएगा कंट्रोल यू जो है आपका काम करने लगेगा। ठीक है, सो देखो मैं इसे रिलोड किया और मैं कंट्रोल यू प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखो अलर्ट आ गया, व्यू पेज सोर्स नॉट अलाउड, और ओके करने पे देखो आपका कंट्रोल यू से जो व्यू पेज सोर्स ओपन होता था वो भी ओपन नहीं हुआ। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें कंट्रोल इस वाले पे भी कंट्रोल यू पे भी कंडीशन लगानी है और साथ ही साथ कंट्रोल शिफ्ट आई पे भी कंडीशन लगानी है। तो आपको याद होगा यहाँ पे आप मल्टीपल कंडीशन को डिफाइन कर सकते हो एल्स इफ के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो हमने ये कोड लिखा था नीचे डॉक्यूमेंट डॉट ऑन की डाउन वाला, आप इसको रिमूव कर दोगे और इसके अंदर से जो आपने कोड लिखा था ना इफ़ वाला, आप इसको यहाँ से कट कर लेना और आप इसके अंदर यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर देना। ठीक है, और इसके आगे आप यूज़ कर लेना एल्स इफ़ का। ठीक है, आपको ये तो सिखाया ही गया होगा कि अगर आपको एक से ज़्यादा ट्रू कंडीशन लगानी है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, एल्स इफ़ का यूज़ करोगे। ठीक है, तो आप इस वाले को यहाँ से रिमूव कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे देखो जब डॉक्यूमेंट ऑन की डाउन हो रहा है तो जो की आ रही है वो किस में आ रही है, ए वेरिएबल में आ रही है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखो बी राइट कर रखा है, आप यहाँ पे भी किसे राइट कर लोगे, ए वेरिएबल को कुछ इस तरह से यहाँ पे आप राइट कर लोगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब आप इसे सेव कर लीजिए और अब इसे रन करके टेस्ट करिए क्या वर्क करता है या नहीं। सो देखो मैंने इसे रिलोड किया और मैं यहाँ पे कंट्रोल यू बटन प्रेस करता हूँ तो देखो मैंने कंट्रोल यू दबाया, आ गया यहाँ पे व्यू पेज सोर्स नॉट अलाउड। ठीक है, अब मैं कंट्रोल शिफ्ट आई दबाता हूँ तो देखो कंट्रोल शिफ्ट आई से जो मेरा डेवलपर टूल्स था वो भी ओपन नहीं हुआ। ठीक है, इसकी टेस्टिंग देखना चाहते हो तो आप क्या करो, इसमें भी अलर्ट पास कर दो जिससे कि आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सो देखो मैं यहाँ अलर्ट पास कर दिया मैंने और इसमें मैं राइट कर देता हूँ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई नॉट वैलिड, कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। ओके, सेव कर लेता हूँ और इसे रन करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखो कंट्रोल शिफ्ट आई मैं दबाता हूँ यहाँ पे तो देखो क्या आ गया अलर्ट, कंट्रोल शिफ्ट आई नॉट वैलिड। ठीक है, और कंट्रोल यू भी दबाऊंगा तो लिखा आएगा व्यू पेज सोर्स नॉट अलाउड। ठीक है, तो आप समझ गए कि आप किस तरह से एक ही पेज में मीन्स एक ही वेब पेज में किस तरह से आप अलग अलग जो भी आपकी कीज़ हैं आप उस पर कैसे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। ओके, सो आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर जितना वेब पेज सिक्योर करना सिखाया जाना चाहिए था उतना आपको सिक्योर करना सिखाया जा चुका है। ठीक है, अब आपको सोचना है कि आप इनसे कौन कौन सी फंक्शनैलिटी को डेवलप कर पाते हो।
ओके। अब इसमें आप सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि आप कौन कौन सी इसमें से फंक्शनैलिटी यूज़ कर लोगे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में टास्क दिया था कि आप अपने वेब पेज के कंटेंट को कॉपी नहीं करवाना चाहते, तो आप क्या करो, कंट्रोल सी बंद कर दो, ठीक है। और कंट्रोल सी आपका कैसे बंद होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे देखो कंट्रोल यू को बंद किया है और कंट्रोल शिफ्ट आई को बंद किया है, ठीक है। तो आप एक बार उसको बना के देखो, अगर आपसे बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बनता है तो आप हमें कांटेक्ट करिएगा, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे। ओके, सो इसके आगे की एजुकेशन को हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कंटेन करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।